हेलो साथियों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ बाय पंकज में साथियों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं साथियों एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है साथियों रेलगाड़ी, या जिसको हम ट्रेन कह सकते हैं। साथियों इस टॉपिक की बात करूं साथियों तो कम से कम 2 से 3 नंबर के साथियों इस यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और इस टॉपिक को साथियों मैं ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा साथियों जो कभी आप भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु साथियों हम देखते हैं। रेलगाड़ी में साथियों जो पहला जो आपका पॉइंट है, रेलगाड़ी किसी सिग्नल खम्मा व्यक्ति को जब पार करती है साथियों, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति खम्मा और सिग्नल को पार करती है तो आपको समझना है कि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की लंबाई को साथियों पार करती है। जब रेलगाड़ी की जो साथियों लंबाई आपकी दी जाए वो अपने शुरू से लेकर एंड तक की पूरी दूरी साथियों उसको पार करती हुई चली जाएगी। अगला पॉइंट साथियों लिखा है कि आपकी जब रेलगाड़ी किसी क्षैतिज या प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसका अर्थ है साथियों कि जब कोई रेलगाड़ी है और जब ये रेलगाड़ी साथियों किसी प्लेटफॉर्म को क्षैतिज का मतलब है लेटी हुई चीज को जब पार करती है साथियों, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी जब साथियों पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई साथियों हमको दोनों को जोड़ कर रखना है, क्योंकि क्षैतिज अर्थात लेटी हुई वस्तु को हम रेलगाड़ी की लंबाई में साथियों जोड़ देना है। अब साथियों एक हमने आपको यहाँ पे ट्रिक लिखी, सेकंड बराबर लेंथ बटे स्पीड 18/5। साथियों इससे बहुत जल्दी आपके 2 मिनट में साथियों ऐसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। लिखा है साथियों एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी किसी सिग्नल को पार कितने समय में साथियों पार कर जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है साथियों, टाइम पूछा है कितने समय में। हमने साथियों लिखा है कि सेकंड बराबर होता है साथियों जो लेंथ बटे स्पीड 18/5, तो हमें टाइम निकालना है, लेकिन आप लेंथ देखिए तो लेंथ कितना है साथियों 180, आप यहाँ पुट कर दीजिए। हमसे दिया स्पीड, और स्पीड साथियों कितनी दी है 18, और इसमें आप 18/5 का साथियों गुणा कर दीजिए। अब साथियों आपको देखना है, हम जब इसको काटेंगे तो आपका साथियों 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 हो, ये काटेंगे 5 5 3 15 और 5 6 का 30 साथियों। 36 से 72 कटेगा, 36 से कम 36 और 36 दूनी 72, 2 से 18 साथियों 9 आ जाएगा, और 9 सेकंड में साथियों ये रेलगाड़ी पार कर जाएगी। इस खंबे को, इस सिग्नल को साथियों कितने मिनट में पार कर जाएगी साथियों 9 सेकंड में पार कर जाएगी। एक बार फिर देख सकते हैं साथियों, लेंथ की जगह आप लेंथ रख दीजिए, स्पीड की जगह स्पीड की वैल्यू रख दी, 18/5 का गुणा कर दिया साथियों, कितना आ जाएगा 9 सेकंड आ जाएगा। दूसरा सवाल भी साथियों रेलगाड़ी का मैं कितने जल्दी खत्म करता हूं। एक रेलगाड़ी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक व्यक्ति को उसे 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की साथियों आपको यहाँ पर देखना है कि हमें यहाँ पर लंबाई ज्ञात करना है साथियों, हमें लेंथ निकालना है। तो सीधा रखिए साथियों, सेकंड की जगह आप 10 रख दीजिए, बराबर लेंथ हमें निकालना है अर्थात लंबाई हमें निकालना है, तो लेंथ की जगह आप लेंथ रख दीजिए। और स्पीड आप देखेंगे साथियों कितनी दी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 नीचे आ जाएगा, 18/5 का साथियों गुणा कर दीजिए। हम देखेंगे साथियों 18 से काटेंगे, इसमें 18 पंचे और इसका गुणा करेंगे 25, तो ये हो जाएगा साथियों 250। तो आप देखेंगे 250 मीटर लंबी ये ट्रेन है, इसकी आपकी साथियों ट्रेन की या रेलगाड़ी की लंबाई निकल आई है साथियों। 2 मिनट में आपके साथियों आंसर आ रहे हैं। अगला सवाल, तीसरा भी सवाल साथियों हम 1 सेकंड में करेंगे। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यदि रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की साथियों हमें चाल निकालना है, स्पीड निकालना है। आपने देखा होगा साथियों यहाँ पर हमने टाइम निकाला, दूसरी बार साथियों हमने इसकी लेंथ निकाली, इस बार साथियों हम देखेंगे स्पीड निकालेंगे। तो आप सीधा रख दीजिए 30 सेकंड की जगह सेकंड रख दीजिए, लेंथ 125 है, स्पीड हमें दी नहीं गई तो स्पीड के नीचे स्पीड रख दीजिए, 18/5 का साथियों गुणा कर दीजिए। जब साथियों हम इसको काटेंगे तो देखेंगे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 25 से कट जाएगा, फिर 5 6 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 6 का 30 और 25 साथियों, फिर 6 से काटेंगे, 6 कम 6 और 6 18 और 5 15 साथियों, ये आपकी जो आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आपकी रेलगाड़ी की जो स्पीड आ गई साथियों 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और साथियों आप ऐसे सवाल समझ चुके होंगे। अगले सवाल को हम फिर देखते हैं साथियों। साथियों इस प्रकार का जब सवाल आ जाए साथियों, चौथे प्रकार का सवाल है साथियों, कभी भी आपका इस टाइप का सवाल आ जाए जिसमें रेलगाड़ी भी दी गई हो साथियों, उसका प्लेटफॉर्म भी दिया गया हो, तो हमने साथियों अभी आपको बताया है साथियों बताया है हमने आपको कि ऐसे सवालों में लिखा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को, साथियों प्लेटफॉर्म दिया है,
प्लेटफॉर्म पर चलकर 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो यदि रेलगाड़ी की लंबाई साथियों 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी साथियों हमने आपसे कहा था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई साथियों में जोड़ कर रखना है। हम देखेंगे साथियों टाइम कितना दिया है, 30 सेकंड की जगह 30 रख दीजिए। अब देखना है साथियों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है, 200। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको दी नहीं गई है लेकिन साथियों हमको निकालना है, तो इसकी जगह x रख दीजिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई की जगह x रख दीजिए। स्पीड देखिए साथियों को कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 18/5 का साथियों गुणा कर दीजिए। हम इसको जब साथियों काटेंगे 3 से काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा साथियों, 3 18 जी 6 बार कटेगा साथियों। इसको काटेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 10 हो जाएगा साथियों, और जो हो जाएगा 500, तो जो हो जाएगा 200 प्लस x बराबर साथियों 500। तो x की वैल्यू जब हमें निकालना है तो 500 में से साथियों जब 200 माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा। यही प्लेटफॉर्म की साथियों आपकी लंबाई आ गई 300 मीटर। अगला सवाल हम फिर देखते हैं साथियों, लिखा है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को, साथियों पुल दिया गया है, पुल आ जाए आपका, कभी लेटी हुई वस्तु आपका प्लेटफॉर्म आ जाए तो पार करने में कितना समय लगेगा। तो साथियों आपको देखना है, इसमें हमें टाइम निकालना है आपको ये। तो इसकी जो लंबाई दी गई है आप देखेंगे साथियों कि 270 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है वो 270 लिख दीजिए। फिर लिखा है कि 180 मीटर लंबे पुल, तो यहाँ पुल की लंबाई 180 रख दीजिए और स्पीड है आपकी 36 और 18/5 का साथियों गुणा कर दीजिए। और आपको क्या निकालना है, यहाँ पर सेकंड निकालना है, कितने समय में पार करेगी। साथियों इसको ऐड कर दीजिए और इसका उत्तर साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें साथियों, यदि ये सवाल तुम्हें समझ में आए हो। और साथियों इसी मेरे ट्रिक के माध्यम से और अन्य टॉपिकों को साथियों हम लेकर आ रहे हैं। यदि मेरे वीडियो साथियों आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करें साथियों, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें साथियों। और यदि मेरे इस तरह के वीडियो छोटे छोटे ट्रिकों के माध्यम से आपके सामने आते रहेंगे, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, थैंक यू।